अखाड़ों ने सम्मानित किया। मुझे लगता था जब संत इकट्ठे होंगे तो मुझे इसके लिए अलग से धन्यवाद देंगे। अब ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के नेताओं का आप सब इनके चक्कर में आ गए, ये जो कह रहे वही सही होगा। अगर सही है तो मैं कह रहा राजनीति नहीं करूंगा, एक महात्मा का कम हुआ तो बता दो। मैं व्यवसाय खत्म कर दिया, किसी आश्रम को व्यवसाय को बंद आश्रम वाले मुझे एक दिन दिखा दो जो व्यवसाय का। हरिद्वार में साधु संतों की बैठक राजनीति का अखाड़ा बन गई। हरे राम आश्रम में आयोजित इस बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और पूर्व पालिका अध्यक्ष संतपाल ब्रह्मचारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों ही नेता इस दौरान एक दूसरे पर हरिद्वार में विकास विरोधी होने का आरोप लगाने लगे। नोकझोंक की वजह से संतों की मांगों से जुड़े मुद्दे गायब हो गए और आरोपों का दौर शुरू हो गया। अखाड़ों ने सम्मानित किया। मुझे लगता था जब संत इकट्ठे होंगे तो मुझे इसके लिए अलग से धन्यवाद देंगे। अब ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के नेताओं का आप सब इनके चक्कर में आ गए, ये जो कह रहे वही सही होगा। अगर सही है तो मैं कह रहा राजनीति नहीं करूंगा, एक महात्मा का कम हुआ तो बता दो। मैं व्यवसाय खत्म कर दिया, किसी आश्रम को व्यवसाय को बंद आश्रम वाले मुझे एक दिन दिखा दो जो व्यवसाय का। मंत्री जी आप बोल रहे बिल्कुल सही, एक का दिखा दो व्यवसाय का हो। हरिद्वार में एक बैठक हुआ था, उसमें एक तय हुआ था और भी सब यहाँ के किसी आश्रम का व्यवसाय दिखा दो, एक आश्रम का रखा गया तब मुझे पकड़ लो। और ये मैंने किया 2003 में सतपाल ब्रह्मचारी चेयरमैन और वो क्या कहते हैं नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री, उन्होंने बढ़ाया हाउस टैक्स को। 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, कोई कहेगा तो लेना न लेना वो तो झूठा चलता। अब आपकी सरकार आप खत्म कर दिया हमने सारा घर दिया जाएगा यार 750 का। भैया मुझे नहीं पता, मुझे किसी आश्रम का दिखाओ। अभी कल भरा पूछ लो आपने दवा किसी का कम हुआ, ईमानदार से बता दो आप। अगर किसी का 1 रुपया कम हुआ तो झूठ बोल रहे हो। जिसका 1 करोड़ आता था आप हर एक अखाड़ा आश्रम चेक कर लो। व्यवसायिक आता था मेरा घरेलू खराब एक बताओ मुझे कि किसका घरेलू नहीं आ रहा। हाउस टैक्स मैं तो नहीं देता, नगर निगम इनका है, मैं रोक रहा है इनको। क्या मैं कह रहा हूँ तुम लोग आप एक आदेश जारी कर मैं क्यों करूँ आदेश जारी? मैं जारी करेंगे, आप 2014 में जारी किया है एनजीटी वाला, मैंने जारी किया। मैं तो ऐसा कर दिया था महाराज, बता दो आप अगर 1 रुपया लिया तो ये आपके क्यों निकाला आप दोबारा? आपकी सरकार में नोटिस जारी हुई, ये कोर्ट है, ये कोर्ट की प्रक्रिया आपने निकाले या ये सरकार की प्रक्रिया, ये केवल आपने निकाले महात्माओं का दबाव मुझे। ये कोर्ट की प्रक्रिया है, ये राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरिद्वार के कई आश्रम और मठों को एसटीपी लगाने का नोटिस जारी किया गया, जिसके विरोध में ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी संतों के साथ ही शहरी विकास मंत्री को भी बुलाया गया। इसी बीच पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल महाराज ने आश्रमों पर लगने वाले कमर्शियल टैक्स और एसटीपी के नोटिस के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना सुनकर मंत्री मदन कौशिक का भी पारा हाई हो गया और उन्होंने सतपाल महाराज पर संतों की बैठक में राजनीति करने का आरोप लगा दिया। इस दौरान साधु संतों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। हालांकि बाद में मदन कौशिक ने चुटकी भी लेते हुए सतपाल ब्रह्मचारी को अपना छोटा भाई बताया और उन्होंने कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी जिस पार्टी में है वो पार्टी पूरा देश खा गई। नहीं वो तो देखिए सतपाल जी तो मेरे भाई है, छोटे भाई होंगे, बड़े तो नहीं है, लेकिन ये जिस पार्टी में सारा देश खा गई वो, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सतपाल जी अच्छे आदमी है, मेरे साथ पहले भाजपा में थे, अभी दोबारा भाजपा में आएंगे। तो दोबारा भाजपा में लेके हाँ आएंगे। और आपने चुनाव तो आपको मंदिर जी ये माना जाए कि अब संतों की नाराजगी जो थी नहीं बिल्कुल कोई मतलब नहीं, एसटीपी को लेके जो थी वो बिल्कुल दूर हो गई और उसका कोई मतलब नहीं है। टैक्स वाली बात आ रही है, हैकर वाली जो लेके वो तो हमने पहले ही कर दिया था। पहले कांग्रेस ने 2003 में इसको व्यवसाय किया था, जो हमने अब घरेलू कर दिया। वहीं नोटिस के विरोध में फिर से साधु संतों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई साधु संतों के साथ ही शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए। इस दौरान साधु संतों ने शहरी विकास मंत्री से नोटिस वापस लिए जाने की मांग की। टैक्स की जो बात है वो गलत है। संत इस बात से नाराज नहीं है कि हमें सीवरेज, हमारे आश्रम सीवरेज से जुड़ें। हमें टैक्स देने में आपत्ति है, बट टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि कोविड-19 की जो घटनाएं हैं आज पूरी दुनिया उसको ले करके, तो वो उससे कहीं न कहीं पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है। तो आदरणीय उसी बीच में उसी सभा के बीच में
आदरणीय मदन कौशिक जी उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, आए, इन्होंने उसका निराकरण किया कि नहीं, संतों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा और संत टैक्स फ्री होंगे। वहीं मंत्री मदन कौशिक ने फोन पर अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि जिस आश्रमों का पानी सीवेज लाइन से जुड़ा है उन्हें नोटिस नहीं दिया जाएगा और बाकी आश्रमों को भी 6 महीने का वक्त दिया। तो मैंने आज ये क्लियर किया कि ये जो एनजीटी वाला मैटर है, एनजीटी में पहले ये था कि इसके पैसे दे के रजिस्ट्रेशन होगा, एसटीपी लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार कोर्ट गई, कोर्ट में कहा कि हमारे यहाँ जहाँ सीवरेज है वहाँ इसकी छूट दे दी जाए। एनजीटी में इस छूट को हमारी मान लिया गया और अब हम जो हमारे आश्रम है उनमें एसटीपी जहाँ सीवरेज है नहीं लगाना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। फीस भी नहीं ली जाएगी रजिस्ट्रेशन की, ये भी तय कर दिया हम लोगों ने। रजिस्ट्रेशन बिल, कोई बिल किसी तरह का नहीं है, केवल ये सूचना देनी है, ये पता रहेगा कि ये आश्रम है। कोर्ट को ये बताना कि हमारे यहाँ 500 आश्रम है, सारे में सीवरेज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार के आश्रम और अखाड़ों की समस्याओं पर मंथन करने और आगे की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई संतों की बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई। हालांकि दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद कैबिनेट मंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद साधु संतों ने मंत्री मदन कौशिक आभार भी व्यक्त किया है। हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।